श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सत्यवीर सिंह, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बहस की और मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने बहस की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सभी मुकदमों को पोषणीय मान लिया गया है। इन मुकदमों को पोषणीय नहीं करने चाहिए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि सभी मुकदमों की सुनवाई मथुरा में होनी चाहिए और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऑर्डर को रिकॉल करने की प्रार्थना की गई थी। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी मुकदमे अलग अलग सुने जाएं, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सतवीर सिंह ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए गए वह सबूत के आधार पर दिए गए हैं और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कहा कि हिंदू पक्ष अपना जवाब लिखित में दाखिल करें। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वह ये साबित कर सके यहाँ मस्जिद पहले बनी थी। मुस्लिम पक्ष केवल और केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने का काम करता है। मुस्लिम पक्ष को मान जाना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए हैं वह प्राचीन सबूत के आधार पर दिए हैं। यदि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई प्राचीन साक्ष्य है तो जमा करें। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं के मध्य में बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सभी मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं है, इन सभी मुकदमों को मथुरा ट्रांसफर किया जाए और हाई कोर्ट ने जो सभी मुकदमों को सुनने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए आदेश दिया था उसको रिकॉल किया जाए। तो मुस्लिम पक्ष ने आज 4 बिंदुओं पर बहस की। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए हिंदू पक्ष से कहा है कि आप 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें। अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। मुस्लिम पक्ष बार बार मामले को लटकाने का प्रयास करता है और कोई भी माननीय न्यायालय इलाहाबाद आदेश करती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। उसके पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है, ना ही उसके पास एक कागज का ऐसा टुकड़ा है जिससे वह न्यायालय में दिखा सके कि यहाँ मस्जिद पहले बनी थी। हमने मुस्लिम पक्ष की शिकायत की थी बिजली चोरी की, तो बिजली चोरी पकड़ी गई और मुस्लिम कमेटी पर 3 लाख का जुर्माना हुआ। हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसरा खतौनी नकल थी, पुरानी खेबड़ी नकल थी, नगर निगम का असेसमेंट था, रेलवे का मुआवजा था और जो माननीय न्यायालय में जो हमने जमा किया था यहाँ श्री के जन्म स्थान से संबंधित जो रजिस्ट्री कॉपी थी वो भी हमने जमा कर दी। तो हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वो न्यायालय में जमा कर दिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन सबूतों के आधार पर ऐतिहासिक निर्णय दिए थे। उन सभी निर्णय को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष बार बार सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। हम तो मुस्लिम पक्ष से यही कहना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई भी कागज का टुकड़ा हो तो न्यायालय में जमा करें, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए।